बिरहा कलाकार सुदई राम यादव की ये तस्वीर क्यों वायरल हो रही है? आखिर सुदई राम यादव किसके गले में माला डाल रहे हैं? क्या ये सच में शादी हुई है या जबरदस्ती की गई? पूरी हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पिछले दिनों बिरहा जगत के एक हस्ती की वीडियो वायरल हुई थी कि एक मंदिर में शादी करते हुए नजर आए थे 60 वर्षीय सुदई राम यादव, यानी बिरहा कलाकार जो भदोही के गोपीगंज के रहने वाले थे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि आखिर बिरहा कलाकार सुदई राम यादव ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सुदई राम यादव की तो नाती भी थे, पोते भी थे, बहू बेटियां थीं, लेकिन आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ पड़ी थी कि उनको 28 वर्षीय एक महिला के साथ शादी करनी पड़ी थी। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि कहीं न कहीं ये भोजपुरी के बिरहा समाज का हनन हो रहा है। अब लोग बिरहा को किस तरह से तवज्जो देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सुदई राम यादव की कहानी तो कुछ और ही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर सुदई राम यादव जो फोटो तस्वीर जो वीडियो दिखाई दे रही है, उस तस्वीर में माला छोड़ करके भागने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि जब भी किसी के ऊपर मुसीबत आन पड़ती है तो किसी न किसी बदले का भावना लेकर के लोग सोचते हैं कि किसी का दुख किसी के ऊपर मर दिया जाए। ठीक कहानी उसी तरह थी सुदई राम यादव की। सुदई राम यादव जी से जब हम बातचीत किए यानी पड़ताल किए तो पड़ताल करने के बाद पता चलती है कि सुदई राम यादव यानी कि बिरहा कलाकार अपनी मौसी की लड़की को घर गए हुए थे और अपनी मौसी के यहाँ उनका हमेशा आना जाना था और मौसी की लड़की से ही शादी हो गई थी। सुदई राम यादव जी का कहना है कि पापा के मौसी का लड़का था जो मेरी ज़मीन जो कभी मुझे बेची हुई थी, जिसका मैंने अच्छी तरह से रजिस्ट्री किया हुआ था। रजिस्ट्री करने के बाद आज जो ज़मीन मुझे खरीद लिया था उस ज़मीन को वापस मांग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है। सुदई राम यादव को क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि खुद की मौसी की लड़की से उनकी शादी करनी पड़ेगी। सुदई राम यादव जी का कहना है कि मैंने असरफी देवी से शादी नहीं की, क्योंकि असरफी देवी से शादी मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी मौसी की लड़की है असरफी देवी, और मैं अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी बहन है। बहन के रूप में मैं उसे मानता हूँ, जानता हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मौसी की लड़की की शादी कहीं और हुई थी। बिरहा कलाकार सुदई राम यादव का कहना है कि वो अपनी मौसी के लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ, यानी असरफी देवी जो आपको वीडियो में दिख रही हैं, जो तस्वीर में दिख रही हैं, वो असरफी देवी जिनके गले में सुदई राम यादव यानी कि बिरहा कलाकार माला डालते हुए नजर आ रहे हैं, वो खास उन्हीं की मौसी की लड़की थी। लेकिन आपको बताते चले कि वो कहानी में बहुत बड़ी ट्विस्ट है। दरअसल कुछ समय पहले जो है सुदई राम यादव अपने मौसी के लड़के से ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी और ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद बार बार प्रयास किया जा रहा था कि आप मेरी जो अपने ज़मीन मेरे से लिए हैं वो ज़मीन मुझे वापस कर दीजिए, मुझे ज़रूरत है। लेकिन सुदई जी का कहना है कि ठीक है, मैं ज़मीन तो वापस कर दूंगा, लेकिन जो ज़मीन के लिए पैसे खर्च हुए हैं उस पैसे को वापस कर दीजिए। लेकिन कैसे कहता है, किसी के पास पैसा हो तब तो। अब वो चाल चली जाती है 40 प्रकार की कि असरफी देवी की शादी जो है यानी कि मौसी की लड़की की शादी कृष्ण मूर्त नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। कृष्ण मूर्त बम्बई रहता था, यानी कि तमिलनाडु रहता था। तमिलनाडु से जब भी आता था तो असरफी को मारता था, पीटता था। लेकिन मौसी की लड़की, भाई जब भी किसी के मौसी का लड़का होगा, चाहे मौसी की लड़की होगी, मामा का लड़की होगा, तो कहीं न कहीं प्रेम व्यवहार बने होते हैं। तो इसी तरह जब असरफी देवी रात को पीटी जाती हैं, यानी कि जब उनका पति उन्हें मार देता है, तो ये भाग करके सुदई राम यादव के घर पे जाती हैं। सुबह ठीक 7 बजे सुदई राम यादव को मरहा छा रहे होते हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि अरे ये तो मेरी मौसी की लड़की असरफी है, आखिर यहाँ क्यों चली आई। असरफी को 2 दिन तक कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे घर पर रहो, 2 दिन तक कहीं मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। 2 दिन तक अपने घर रही। इसके बाद
हमेशा कहीं न कहीं बिरहा प्रोग्राम लगा होता है सुधई राम यादव जी का। वो कहते हैं कि बहन तुम यहीं रहो, तो कहती हैं असरफ़ी कहती है कि नहीं, मुझे मेरी मौसी के घर पे पहुँचा दीजिए, क्योंकि मेरी मौसी के घर पे पहुँचा देंगे तो कहीं न कहीं मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगी। सुधई राम यादव अपनी असरफ़ी देवी को उठाते हैं और उसके मौसी के घर पर, यानी कि प्रयागराज के समीप लेकर पहुँचा देते हैं, छोड़ देते हैं। एक दिन के बाद है, जब सुधई राम यादव लाल गोपालगंज बिरहा करने जा रहे थे, तो उन्हें ख़्याल आता है कि क्यों ना चलूँ लाल गोपालगंज, बिरहा भी कर लूँगा और मौसी की जो लड़की है उसे मिल भी लूँगा। लेकिन सच्चाई वहीं तक नहीं थी। बात ये होती है कि जो असरफ़ी देवी की महिला नाम की महिला थी, वो अपने माँ-बाप को अपने घर पर भी बुलवा ली थी, यानी मौसी के पास बुलवा ली थी कि तुम चले आओ। धीरे-धीरे मामला बढ़ता जाता है। जब वो बिरहा गा कर के घर आते हैं, तो कृष्णमूर्त को लगता है कि मेरी बीबी को, यानी कि असरफ़ी देवी को बहला-फुसला करके सुधई राम यादव नाम का व्यक्ति भगा ले गया है। वो आओ देखता है न ताव जाता है थाने, और थाने जाकर के कुछ पुलिसकर्मियों के साथ सुधई राम यादव के घर पहुँचता है, और घर पहुँचने के बाद तुरंत उसे पकड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन थाने बुलाया जाता है सुधई राम यादव जी को भी, और असरफ़ी देवी दोनों को सामने बुलाया जाता है। थाने बुला उन्होंने कहा, सुधई राम यादव जी, आप बिरहा कलाकार हैं, रात में आप कहाँ जाएँगे? आप यहीं रुक जाइए। रात को बैठ जाते हैं। रात को बैठने के बाद सुबह होती है, पंचायत होती है। पंचायत के दौरान बातचीत शुरू होती है कि मुझे ज़मीन कब दोगे? सुधई राम जी कहते हैं वहाँ पे भी कि अगर मुझे ज़मीन ही मुझसे लेना है, तो जो मैंने पैसा लगाया उस पैसे को वापस कर दीजिए और ज़मीन ले लीजिए। लेकिन ये लोग बहुत ही शातिर निकले। कहे कि कृष्णमूर्त का कहना है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ कहीं कृष्णमूर्त शातिर दिमाग का व्यक्ति, उसने कहा कि ये मेरी बीवी को भगा ले गया था, इसका मैं क्या करता हूँ कि शादी करा देता हूँ। 2 बच्चों की माँ असरफ़ी देवी से मंदिर ले जाता है और उनको भी लेकर जाता है, कहता है कि माला डालो। माला डालने के बाद फ़ोटो खींचे जाते हैं, इसके बाद छोड़ करके भाग जाते हैं, यानी कि माला फेंक करके बाहर निकलते हुए आते हैं। फिर इसके बाद महिला कहती है कि मैं अब कहाँ जाऊँगी? मैं वहाँ गई तो मुझे जान से लोग मार देंगे। यानी वो महिला जो थी, सरफी देवी कहती है कि अगर आप मुझे नहीं ले जाएँगे तो लोग मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। फिर क्या था? वहीं से निकल पड़ते हैं सुधई राम यादव के घर पर, और बहुत सारे सवाल उठना शुरू कर देते हैं कि सुधई राम यादव 60 वर्ष की उम्र में असरफी देवी जो 28 साल की उम्र की हैं, उससे शादी क्यों की? दोस्तों, बात समझ में यही आ रहा है कि ज़मीन नहीं दिया, ज़मीन नहीं ले पाया वो, तो असरफी देवी को उसके गले बाँध दिया गया। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मुझे जानकारी मिली है, मैं उस जानकारी के मुताबिक बताने की कोशिश की हूँ। अगर आपको इससे भी बेहतर जानकारी चाहिए, तो संतोष भाई का एक चैनल है, वहाँ पे जाइए और पता कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।